नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बैनर जिसमें लिखा है जेवलिन चैंपियन चोपड़ा विंस इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड्स इन एथलेटिक्स। यानी नीरज चोपड़ा जो हैं वो भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। और एक अगला बैनर में है कि अभिनव बिंद्रा इंडिया फर्स्ट एज ओनली ओलंपिक शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट। यानी अभिनव बिंद्रा जी भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं और साथ ही वो शूटिंग में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं भारत के लिए। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। पहला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके सम्मान में हुई? पहला ऑप्शन है अपोलो, दूसरा ऑप्शन है ज्यूस, तीसरा ऑप्शन है क्रोनोस और चौथा ऑप्शन है समुद्र देवता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ज्यूस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, ओलंपिक खेलों के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है हेलानो डिकार्ड, दूसरा ऑप्शन है एक्टियस, तीसरा ऑप्शन है हेलेना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है हेलेनो डिकार्ड। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बैरन डी कोबर्टिन का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1862 और चौथा ऑप्शन है 1863। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1863। यानी बैरन डी कोबर्टिन जो हैं आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कहे जाते हैं और इनका जन्म 1 जनवरी 1863 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 1896 में एथेंस ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 27। इस प्रश्न का सही जवाब है 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, ओलंपिक झंडे का निर्माण कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा ऑप्शन है 1914 और तीसरा ऑप्शन है 1920। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1913 में। और यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न में और कुछ बातें मैं बता दूं कि ओलंपिक झंडे का निर्माण 1913 में किया गया था और इसका उद्घाटन जो है वह 1914 में किया गया। उसके बाद पहली बार 1920 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इस ओलंपिक झंडे को फहराया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, कौन से ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया? पहला ऑप्शन है एथेंस ओलंपिक, दूसरा ऑप्शन है लंदन ओलंपिक, तीसरा ऑप्शन है एंटवर्प ओलंपिक और चौथा ऑप्शन है बर्लिन ओलंपिक। इस प्रश्न का सही जवाब है एंटवर्प ओलंपिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, ओलंपिक ध्वज पर कुल कितने छल्ले हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5। प्रश्न संख्या 8, ओलंपिक ध्वज पर स्थित नीले रंग का छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन एशिया, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है यूरोप। आपको इस प्रश्न से और सभी चीज बता देते हैं। जो नीले रंग का छल्ला है वह यूरोप से संबंधित है, पीले रंग का जो छल्ला है वह एशिया से संबंधित है, काले रंग का जो छल्ला है वह अफ्रीका से संबंधित है, लाल रंग का जो छल्ला है वो अमेरिका से संबंधित है और हरा रंग का जो छल्ला है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सन 2024 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित होगा? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है लॉस एंजलिस और चौथा ऑप्शन है लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पेरिस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रथम पैरालंपिक गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन 1988, तीसरा ऑप्शन 1976 और चौथा ऑप्शन है 1984। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1960, यानी प्रथम पैरालंपिक गेम्स का आयोजन 1960 में और शहर था रोम। अगला प्रश्न चलते हैं। पैरालंपिक्स ओलंपिक का मोटो क्या है? पहला ऑप्शन है भाव में गति, दूसरा ऑप्शन है मन, शरीर व भाव, तीसरा ऑप्शन है विश्व के सभी बच्चों के आनंद और खुशी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाव में गति। आज के समय में पैरालंपिक्स गेम का जो मोटो भाव में गति है, लेकिन सबसे पहले जो पैरालंपिक्स गेम का मोटो था मन, शरीर व भाव था। तो मेरे ख्याल से जब भी आयोग या कोई बोर्ड इस प्रश्न को पूछेगा तो दोनों ऑप्शन को नहीं देना चाहिए। जब दोनों देंगे तो अगर ऑप्शन होगा उपरोक्त में से दोनों, तो दोनों हो सकता है, लेकिन आज के समय में जो ओलंपिक खेल्स का मोटो है वह भाव में गति ही है। अगले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 50। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22। इस प्रश्न में एक और प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स खेलों में 22 खेल आयोजित किए जाते हैं, वहीं शीतकालीन पैरालंपिक्स खेलों में 6 खेल आयोजित किए जाते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, विशेष ओलंपिक की शुरुआत किसने किया? पहला ऑप्शन है विलियम जी मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है कुबर्टीन, तीसरा ऑप्शन है यूनिस कैनेडी साइप्रस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूनिस कैनेडी साइप्रस। और आपको बता दें, इस विशेष ओलंपिक से एक प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विशेष ओलंपिक का आयोजन जुलाई सन 1968 में, यानी विशेष ओलंपिक का जो शुरुआत हुई वह 1968 में किया गया। और यह प्रश्न है किस शहर में किया गया? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है पेरिस और तीसरा ऑप्शन है शिकागो और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। और जो प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए थे उसमें वाशिंगटन दिया गया था। और यह शिकागो वाशिंगटन दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने वाशिंगटन को लगा दिया था, जहां पर उनका प्रश्न गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिकागो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, विशेष ओलंपिक मशाल का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है आशा की ज्योति, दूसरा ऑप्शन है आनंद की ज्योति, तीसरा ऑप्शन है खुशी की ज्योति और चौथा ऑप्शन है सूर्य की ज्योति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आशा की ज्योति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है लुसाने और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने जो शहर है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न जब चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1925, दूसरा ऑप्शन 1927, तीसरा ऑप्शन है 1929 और चौथा ऑप्शन है 1896। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1927। अगले प्रश्न जब चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नोहरेन, तीसरा ऑप्शन है महाराजा भूपेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है सर दोराबजी टाटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक सर दोराबजी टाटा हैं। इन्होंने 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की थी। वहीं इस प्रश्न में भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महासचिव डॉक्टर नोहरेन बने थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, सन 2028 में पैरालंपिक्स गेम ग्रीष्मकालीन कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है शिकागो, दूसरा ऑप्शन है एथेंस, तीसरा ऑप्शन है लॉस एंजलिस और चौथा ऑप्शन है पेरिस। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉस एंजलिस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारतीय हॉकी टीम को प्रथम बार किस ओलंपिक में भेजा गया था? पहला ऑप्शन है एथेंस ओलंपिक, दूसरा ऑप्शन है एम्स्टर्डम ओलंपिक, तीसरा ऑप्शन है पेरिस ओलंपिक और चौथा ऑप्शन है टोक्यो ओलंपिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है थॉमस बाक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बैच, तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो और चौथा ऑप्शन है समारांच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है थॉमस वाक। इस प्रश्न में थोड़ा सा
समस्या है, क्योंकि कहीं पर थॉमस वाक लिखा जाता है, कहीं थॉमस वाच लिखा जाता है और कहीं थॉमस वैच लिखा जाता है। आपको देखना है कोई एक ही नाम दिया होगा, उसी पर आपको ट्रिक लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, जोड़ों की गतियों के विस्तार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है कोण, तीसरा ऑप्शन है सहन क्षमता और चौथा ऑप्शन है लचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लचक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस प्रकार के मांसपेशी रेशे अधिक समय तक संकुचन करने में सक्षम होते हैं? पहला ऑप्शन है सफेद रेशे और दूसरा ऑप्शन है लाल रेशे, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सफेद रेशे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक पुष्टि का नहीं है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है हृदय वाहिका सहन क्षमता और चौथा ऑप्शन है लचक। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब है हृदय वाहिका सहन क्षमता। इस प्रश्न में, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक पुष्टि का नहीं है? अगर शारीरिक पुष्टि का पूछता तो शारीरिक पुष्टि के 5 घटक हैं। पहला है गति, शक्ति, लचक और चौथा है सहन क्षमता और पांचवा है तालमेल, कोऑर्डिनेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का नहीं है? इसके पहले वाला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घटक शारीरिक पुष्टि का नहीं है, और इसमें जो प्रश्न है वह स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का नहीं है। इसमें शारीरिक पुष्टि है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि। तो इसमें पहला ऑप्शन है शारीरिक रचना या बनावट, दूसरा ऑप्शन है हृदय वाहिका सहन क्षमता, तीसरा ऑप्शन है लचक और चौथा ऑप्शन है गति। तो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का जो अंग नहीं है वह है गति। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिकतम शक्ति, दूसरा ऑप्शन है सहन क्षमता, तीसरा ऑप्शन है विस्फोटक शक्ति और चौथा ऑप्शन है स्थिर शक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्थिर शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सुयोग्यता का है? पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी सुयोग्यता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक सुयोग्यता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सुयोग्यता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अब इसमें अगला प्रश्न नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।